नमस्कार, मैं राकेश भारतीय, सत्य का एक अन्वेषक। इस बार जीवन के एक और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय है जीवन में आनंद। अब जीवन में आनंद तो सबको चाहिए, परंतु आनंद आपका क्या आधार लेता है? कौन सी चीज कारण बनती है आनंद का? यह बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद कई प्रकार से लिया जाता है, कई प्रकार से मनुष्य को हो सकता है। अब इसमें एक उदाहरण दूंगा आपको। बहुत प्रसिद्ध नेता हुए हैं रूस के जोसेफ स्टालिन। उनकी राजनीतिक यात्रा पर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। उनकी और उनकी पुत्री उनके और उनकी पुत्री के संबंध के विषय में बात कर रहा हूं, जिसका आनंद से भी संबंध है। उनकी एकमात्र पुत्री स्वेतलाना बहुत छोटी बच्ची थी। तो स्टालिन की आदत थी, वो घूमते फिरते अगर कमरे में होते जहां स्वेतलाना एक बच्ची के रूप में थी, बहुत छोटी बच्ची के रूप में, तो वो अपने मुंह से सिगार का धुआं उसके मुंह पे उड़ेल देते और वो तिलमिला के वो बच्ची इधर उधर मुंह घुमा लेती और स्टालिन उस पर हंस पड़ते। अब उस बच्ची के इधर उधर मुंह घुमाने में उनको आनंद आ रहा था और बच्ची को उस धुएं से आप समझ सकते हैं कितना कष्ट हो रहा था। अब आनंद के इस प्रकार को आप क्या कहेंगे? ये तो इंसानी आनंद है नहीं, हम इसे आसुरी आनंद कह सकते हैं। हमारे पास आनंद हासिल करने का एक इंसानी तरीका है, एक आसुरी तरीका है। उसका आधार भी इंसानी हो सकता है और उसका आधार आसुरी भी हो सकता है। सामान्य जीवन में हम देखें, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई कमजोरी है। मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, इसमें उसका तो कोई दोष है नहीं। अगर वो लंगड़ा के चल रहा है या हकला के बोल रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, प्रकृति ने उसको ऐसा ही बनाया है। परंतु हम सामान्य जीवन में देखते हैं, उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर तमाम तरह के मुहावरे बनाकर मजाक उड़ा के लोग हंसने लगते हैं। उनको बड़ा आनंद आता है कि इस व्यक्ति की कमजोरी पर हंसे। यह भी आनंद हासिल करने का एक आसुरी तरीका है, अवांछित तरीका है। हमारी लड़कियां, हमारी स्त्रियां अकेली किसी रास्ते से गुजरती हैं, कई बार ऐसी घटना होती है। अजीब से स्वभाव के लोगों का समूह पुरुषों का बैठा हुआ है, टीका टिप्पणी करता है, उस बेचारी का निकलना रास्ता मुश्किल हो जाता है। कोई स्कूल जा रही है, कोई दफ्तर जा रही है, तो उसकी शारीरिक बातों को लेकर टीका टिप्पणी करें, उनको बड़ा आनंद आ रहा है, वो हंस रहे हैं, ठाका लगा रहे हैं। और स्त्रियों लड़कियों की क्या दशा हो रही है, उसकी कोई चिंता नहीं। तो वो तो एक आसुरी आनंद ले रहे हैं और उनको परवाह नहीं है कि स्त्रियों और लड़कियों पर उसका क्या असर पड़ रहा है, कितना भय व्याप्त हो रहा है। तो आनंद हासिल करने का ये तरीका, जीवन में ऐसा आनंद आसुरी आनंद है, अवांछित आनंद है, समाज विरोधी, मानवीयता विरोधी आनंद है। अब आनंद के दूसरे पक्ष की ओर हम चले। सकारात्मक रूप से जीवन में कैसे आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं? हम कोई लेखक हैं, चित्रकार हैं, कोई कृति बनाते हैं, लिखते हैं, अवर्णनीय आनंद आता है। उसको पढ़ के हमारे पाठकों को, चित्र को देखने वालों को अवर्णनीय आनंद आता है, मुग्ध हो जाते हैं।
ये एक इंसानी आनंद है, सकारात्मक आनंद है। जीवन में अगर इस प्रकार का आनंद है तो हम ऐसे आनंद को वांछित आनंद कहेंगे। अब कोई मजदूर है, कोई मैकेनिक है, मैकेनिक एक गाड़ी लेकर आया, कोई ग्राहक, गाड़ी उसकी कोई चीज लीक हो रही है, कोई चीज ठीक नहीं, ब्रेक नहीं लग रहा है। अब उसने उसको जो मेहनताना दिया वो अलग बात है, लेकिन मैकेनिक अपनी सूझबूझ से, अपने अनुभव से उसको जब ठीक कर लेता है तो उसको आनंद आता है। वो एक कर्म का आनंद है, सकारात्मक आनंद है। ग्राहक को आनंद आता है, ठीक है, पैसा दे दिया उसने कि उसकी बिगड़ी हुई चीज ठीक हो गई। इस प्रकार का आनंद जीवन में वांछित आनंद है। हम किसी की मदद कर दें, कोई बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार कर रहे हैं, आंखों से ज्यादा ढंग से उनको दिखता नहीं है, लोग गुजर जा रहे हैं तेज तेज चाल से, उनको परवाह नहीं है। आप देखेंगे कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा जो 2 मिनट इंतजार करके अपना काम छोड़ करके उनको सड़क पार करा देगा। बदले में उसको क्या मिला? आनंद मिला, एक सकारात्मक कार्य करने का आनंद मिला। बुजुर्ग के मन में विश्वास बैठा कि अभी भी इंसानियत बाकी है, उनको भी आनंद मिला। ये जीवन में आनंद के सकारात्मक पक्ष है, और ऐसा आनंद हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए। जीवन में इसी प्रकार के आनंद की हमें अपेक्षा करनी चाहिए, उसी की दिशा में हमें काम करना चाहिए। जो आनंद हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में कोई सकारात्मक चीज लाता है, वही आनंद वांछित है। अब आनंद का एक और पक्ष है, बड़ा ऊंचा पक्ष है। इस बारे में एक बार फिर मैं संत कबीर का उदाहरण देना चाहूंगा। हर व्यक्ति जानता है कि एक न एक दिन उसका मरण होना है, ये शरीर छूटना है। अब लोग उसकी सोच से ही डर जाते हैं, परंतु कबीर इसको एक आध्यात्मिक आयाम पे ले जाते हैं, और उनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, उसे मैं आपको सुनाता हूं। जा मरण से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरिहूं कब भेटियों, पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद परमात्मा है, उनसे उनका मिलन तभी होगा जब वो मरेंगे। तो कबीर उसी की कल्पना कर रहे हैं कि भाई हमको तो आनंद मिलेगा मरने के बाद, जब हम अपने परमात्मा से मिलेंगे। अब आनंद का ये एक आयाम है, आध्यात्मिक आयाम है। कबीर आनंद की अवधारणा को उस लेवल तक, उस स्तर तक ले जाते हैं। तो आनंद हर हाल में जीवन में वांछित है, सकारात्मक रूप से वांछित है, जिससे हमारा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। हम ऐसे आनंद की चाहत न करें, आदत न डालें कि हमको तो आनंद मिल रहा है, दूसरे को कष्ट मिल रहा है, दूसरे का अपमान हो रहा है। यही जीवन में आनंद की असल व्याख्या है, और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, एक सकारात्मक आनंद। हर व्यक्ति को, अपने को भी दूसरे को भी आनंदित करने वाला कोई कर्म, कोई बोली, कोई वाक्य, यही आनंद का जीवन में असल उद्देश्य है, असल उसकी महिमा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं राकेश भारतीय फिर किसी विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए, इस संवाद को आगे हम बढ़ाते रहेंगे, सकारात्मक संवाद करते रहेंगे जीवन के किसी पक्ष पर। नमस्कार।